स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हैं। 25 एमसीक्यूज़ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 25 एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं, पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज भी हम राजस्थान से संबंधित जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो कांस्टेबल परीक्षा हो या फिर पटवारी परीक्षा हो, आरएएस हैं, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 26, निम्न में से किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं है। देखिए, धौलपुर विद्रोह जो है वो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित। तो धौलपुर विद्रोह था, उसका जो नेतृत्व है क्रांतिकारी जैसे राव रामचंद्र हैं, हीरालाल हैं और देवा गुर्जर हैं। इन तीनों के नेतृत्व में धौलपुर विद्रोह प्रारंभ किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, देखिए, जो देवा गुर्जर थे उनके नेतृत्व में एक तरह से सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, उस समय की बात है ये। फिर नेक्स्ट अगला हमारा है, औरंगजेब ने दुर्गादास और अजित सिंह का दमन करने के लिए किसे नियुक्त किया था। देखिए, दुर्गादास कोई कहीं का महाराजा नहीं था या किसी सेना का वो सेनापति नहीं था, लेकिन एक निडर बहादुर व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया था कि जो अजित सिंह थे उनको मारवाड़ का राजा बनाने का प्रण किया था और इसी कारण से उनकी औरंगजेब से दुश्मनी थी। फिर इसीलिए तो औरंगजेब ने क्या किया था, दुर्गादास और अजित सिंह का दमन करने के लिए जो राजकुमार अकबर थे उनको एक तरह से नियुक्त किया था। देखिए, उसके बाद में दुर्गादास ने अजित सिंह को मारवाड़ का राजा भी बना दिया था, लेकिन अजित सिंह जो था वो अपने सामंतों की बातों में आकर उन्होंने बाद में क्या किया था, जो दुर्गादास थे उसको राज्य से निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद में ये जैसे जो दुर्गादास थे वो एमपी चले गए थे, वहाँ की एक नदी है क्षिप्रा नदी, उसी के किनारे बाद में वो रहने लग गए थे। नेक्स्ट हमारा है 28, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात मेवाड़ के किस शासक ने किया था। मेवाड़ मालवा संघर्ष की बात पूछी हुई यहाँ पे, तो मेवाड़ का जो शासक था उस समय क्षेत्र सिंह। ठीक है, ये कब की बात है, ये बात है 1364 ईस्वी की। ठीक है, 1364 से 82 का जो टाइम था, उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, क्षेत्र सिंह। ठीक है, तो मेवाड़ मालवा संघर्ष का जो सूत्रपात है वो एक तरह से किसने किया था, क्षेत्र सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी थे। देखिए, जो योगेश्वर और भट्ट विष्णु थे वो एक तरह से संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, और कहाँ के संगीत थे, राणा मोकल के। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो योगेश्वर और भट्ट विष्णु से जो संगीतज्ञ थे वो किसके दरबारी थे या किसके दरबारी संगीत थे, राणा मोकल के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मोकल की किस रानी ने मात्र 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया था। मोकल की ऐसी कौन सी रानी थी जिसने मुस्लिम सेना का, अपने साथ सैनिक कितने थे, 5 सैनिक थे, 5 सैनिकों के सामने उन्हें पूरी मुस्लिम सेना का एक तरह से सामना किया था। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कमला देवी थी वो एक तरह से उन्होंने 5 सैनिकों के साथ में पूरी मुस्लिम सेना का सामना किया था। नेक्स्ट है, अजरक प्रिंट का संबंध है। ठीक है, अजरक प्रिंट जो है वो एक तरह से लाल और नीले रंग का, जिसके अंतर्गत जिसका प्रयोग किया जाता है, और ये कहाँ की फेमस है, जैसे पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और भारत में जो बाड़मेर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अजरक प्रिंट है वो किससे संबंधित हैं, बाड़मेर से संबंधित हैं, और इस प्रिंट में मुख्य रूप से लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी जाति जो है वो इस कार्य में लगी हुई है, तो आंसर इसको ध्यान रखना आपको साथ में, कि जो अजरक प्रिंट का कार्य करती है वो कौन सी जाति करती है, खत्री जाति।
ठीक है, जो खत्री जाति हैं वो इस कार्य में लगी हुई है। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ठीक है, संलग्न का मतलब क्या हो गया, जिसकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है सिरोही, पाली, नागौर, फिर टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। बी हमारा है सिरोही, जालोर, नागौर, और डी हमारा है भरतपुर, धौलपुर और टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरोही, पाली और नागौर। ठीक है, इनकी जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, पास पास है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संलग्न जिले कहेंगे। नेक्स्ट है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो मुंह से बजाया जाता है, नगाड़ा, खंजरी, अलगोजा या भपंग। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से, ऑप्शन सी, अलगोजा। नेक्स्ट है तगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, तगड़ी जो है वो कहाँ पहनी जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमर में। अगला है हमारा क्वेश्चन, छोटी तीज त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, छोटी तीज का जो त्योहार है वो हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। जो हिंदू वर्ष बने हुए हैं, हिंदू महीने, श्रावण महीने में, आषाढ़ महीने में, बैसाख महीने में या चैत्र महीने में। तो छोटी तीज का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, श्रावण महीने में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालदास। अगला है राजस्थान के किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में कौन सी जनजाति जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, या किस जनजाति का जनसंख्या में जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है। जनजाति अनुपात की हम बात कर रहे हैं, जनजाति। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में कौन सी जनजाति, देखिए गरासिया, सहरिया, सांसी या मीणा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीणा जो जनजाति हैं वो सभी जनजातियों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुपात में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। ठीक है, मीराबाई जो एक तरह से मेड़ता के राव थे, रतन सिंह उनकी पुत्री थी, और उसका जो जन्म वो कब हुआ था, 1560 के आसपास हुआ था। पाली जिले का एक गांव है कुकड़ी, वहाँ पे हुआ था एक तरह से। ठीक है, और इनका जो विवाह है उदयपुर के महाराणा भोजराज, ठीक है, भोजराज कौन थे, राणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। और जो मीराबाई थी वो एक तरह से कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, उसको कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना पसंद था, और इसी कारण से घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया था, एक तरह से घर से निकाल दिया था। तो भक्ति रस कवित्री जो थी वो एक तरह से राजपूत शासक की पत्नी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, राजपूत शासक कौन था, राणा सांगा का पुत्र भोजराज था। ठीक है, उसकी एक तरह से पत्नी थी। नेक्स्ट है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके जीवन से संबंधित हैं। देखिए जो पिछवाई कलाकृतियां हैं वो राजस्थान में उदयपुर के पास में जो नाथद्वारा स्थान है, ठीक है, वहाँ की एक तरह से प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ पे, कौन से जिले में आता है, लेकिन राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। ये 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी एक तरह से चित्रकला है, और इसका जो जीवन है, ठीक है, जो चित्रकला है वो एक तरह से कृष्ण के जीवन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। ठीक है, जयपुर पर जो शासन है वो राजपूतों की कौन सी, जो इनमें से हमको दे रखा है, कछवाहा, प्रतिहार, चौहान या सिसोदिया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, कछवाहा। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बेल बूटों की छपाई के बारे में पूछा हुआ है, राजस्थान का कौन सा शहर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बगरू। और बगरू कहाँ पे है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, जयपुर जिले में आता है। ठीक है, और उसमें एक तरह से बेल बूटों की जो छपाई की जाती है एक तरह से, जिसको हम सांगानेरी प्रिंट भी कहते हैं, और मुख्य रूप से इसमें काले रंग का एक तरह से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। देखिए हमीर महाकाव्य जो है उसकी रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। आपको ध्यान रखना है, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। और इस महाकाव्य में चौहानों को एक तरह से सूर्यवंशी बताया गया था। नेक्स्ट हमारा है 43। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। सती प्रथा जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर एक तरह से गैर कानूनी या उसके ऊपर रोक लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो किस स्थान पर होता है राजस्थान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, घोटन। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? ठीक है, नौटंकी के बारे में पूछा हुआ है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की जो नौटंकी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर की जो नौटंकी है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगला है, निम्न में से राजस्थानी ताराभात की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है। देखिए राजस्थानी ताराभात की जो ओढ़नी है वो विशेष रूप से जाट महिलाएं और जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा पहनी जाती हैं। अब ऑप्शन में हमारे पास में क्या है? आदिवासी महिलाएं भी हैं ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या है? जाट एवं आदिवासी, सी ऑप्शन क्या है? राजपूत महिलाएं, और डी ऑप्शन क्या है? जाट महिलाएं। तो देखिए जो ताराभात ओढ़नी है इसका पहनावा आदिवासी महिलाओं और जाट महिलाओं दोनों में एक तरफ से प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी ऑप्शन क्या है हमारा? जाट एवं आदिवासी महिलाओं का इससे संबंध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती हैं। बड़ी तीज जो है वो कब मनाई जाती हैं? श्रावण शुक्ला तृतीया, भाद्र कृष्णा तृतीया, या सी है वैशाख शुक्ला तृतीया, या फिर डी है चैत्र शुक्ला तृतीया। तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाद्र कृष्णा तृतीया को। अगला है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पे है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, तांबे के जो विशाल भंडार है वो कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है 49th, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। भवाई नाट्य जो है उसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? नागोजी जाट को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? उस समय प्राचीन समय की बात है, तो जो जसनाती संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? बीकानेर जो रियासत थी वहां पर हुई थी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगामी नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।